बड़े अच्छे लगते हैं। हम देख, सुन मेरी बात। नेहा, डार्लिंग, what the hell is going on? ये बातें जो तुम लोग कर रहे थे, ये सब सच है? You both really want a divorce? राम, तो एक बात सुनना है। तू बैठ ना, बैठ के बात करते हैं ना। बैठ के बात करते? तू पागल हो गया है? What do you mean बैठ के बात करते? जो भी बात है अभी अभी बताओ इसी वक्त। देख राम, एजिटेट क्यों हो रहा है इतना? रिलैक्स, ओके? How do you expect me to relax? ये सब पहले क्यों नहीं बताया था तुमने मुझे? क्योंकि हर बात तेरे को बताना जरूरी नहीं है यार। पर्सनल मैटर है मेरा और नेहा का। पर्सनल मैटर? मेरे और मेरे बीच पर्सनल मैटर्स कब से आने लगे? बिल्कुल नहीं है राम। तेरे और मेरे बीच में तेरा मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हर दोस्ती की भी ना एक लिमिट होती है। और ये बात मेरी और मेरी वाइफ के बीच की है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बात तेरे को मैं बताऊं। Excuse me? हाँ, और एक बात और सुन ले, ये फैसला खाली मेरा नहीं है, ये हम दोनों का फैसला है, हम दोनों ने मिलकर लिया है। ये तुम दोनों का डिसीजन है? मतलब नेहा भी तुझे डिवोर्स देना चाहती है? इसका मतलब जरूर तूने ही कुछ किया है। What the hell have you done, Vikram? Please, for God's sakes, what the hell have you done? डिवोर्स का डिसीजन हम दोनों ने लिया है। क्यों लिया है ये बात मैं तुझे आज तो बताने नहीं वाला। जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, ओके? अरे लेकिन क्यों होगा? I mean, at least tell me the reason. नेहा, क्या ये तुम्हें फोर्स कर रहा है ये करने के लिए? नहीं बाबा, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। देखो, ये जो फैसला हमने लिया है हमारे लिए आसान नहीं था। बहुत सोच समझने के बाद हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वी हैव टू गेट डिवोर्स्ड। एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहना ठीक है? आजकल जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम प्यार नहीं बल्कि गुस्सा देखते हैं एक दूसरे की आंखों में। एंड आई डोंट नो हू टू ब्लेम, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे किस्से वापस आए हैं जो पहले हमारी कहानी से जुड़े ही नहीं थे। सो आई डोंट ब्लेम हिम, पर आई डोंट नो मैं टाइम को कैसे ब्लेम करूं। आई डोंट नो। देख, बात को समझने की कोशिश कर यार। ऐसा नहीं कि हम दोनों ने कोशिश नहीं की एक साथ रहने की, बहुत कोशिश की है यार, एक दूसरे के लिए, इस फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। कि नहीं हो रहा है यार। सबके सामने हंसते हुए रहते हैं, खुशी खुशी से रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, खाते हैं, यहाँ तक अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया है यार। अब नहीं हो रहा है यार, तो क्या करूं? आई नो इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़, तेरे पे आसान नहीं होगा ये, बट कुछ नहीं कर सकते यार। राम प्लीज, तुम बताओ, तुम एक झूठी जिंदगी जी सकते हो? खुद से झूठ बोल सकते हो? मैं जानती हूँ तुमने आयशा से शादी की है, वो तुम्हारे साथ रहती है, तुम उसका पूरा ख्याल रखते हो, बट एडमिट इट यार, तुम्हारी सिर्फ एक ही बीवी रही है, तुमने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, वो है प्रिया। और ये बात आयशा भी जानती है। तो अगर तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अस? एंड हर पल जो हम एक साथ गुजारते हैं आजकल वो झूठा ही लगता है। राम, हमसे ये नाटक, ये दिखावा नहीं होता है। हम कितनी देर तक अपने बच्चों से झूठ बोलते जाएंगे, लोगों को दिखाते जाएंगे कि सब कुछ ठीक है, जब सब कुछ ठीक नहीं है। राम प्लीज, देखो, जब प्रिया तुम्हारी जिंदगी से गई ना, तो वो किस्मत का खेल था। यू हैड नो कंट्रोल ओवर इट। तो तुम्हारा उसे मिस करना, उसे याद करना बिल्कुल बनता है, बिकॉज इट्स द ट्रूथ। एंड यहाँ पर सच यही है कि हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, हम दोनों डिवोर्स चाहते हैं। एंड आई एम सॉरी दैट दिस इज गोइंग टू हर्ट यू, बट ये डिवोर्स तो होकर रहेगा। इट्स आवर डिसीजन एंड इट्स फाइनल। Of course, I will call you back. Yeah. Congratulations. कार्तिक, ये सब कुछ मेरे लिए? This is so beautiful.
दिस इज फॉर योर सक्सेसफुल कमबैक। और ये तो तुम्हारा पहला शो था। मैं चाहता हूँ तुम ऐसे हजारों शोज और करो एंड यू बिकम द नंबर 1 डिजाइनर ऑफ दिस कंट्री। वेलकम बैक नताशा कपूर। सबसे बड़ी पार्टी करूंगी, मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी करूंगी। अपनी सबसे बड़ी इंसल्ट करवाई है मैंने। दिस इज जस्ट टू मच। सब लोग चले गए जस्ट बिकॉज क्योंकि राम ने, और राम ये कोई परवाह ही नहीं है उन्हें। क्या फर्क पड़ता? दिस इज जस्ट गॉड। एग्जैक्टली, राम को अगर परवाह होती तो ऐसे करता ही नहीं। आयशा बेटा, ग्रीन टी पी लो, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? माँ, मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग सकता। For God's sake, आपने देखा नहीं कितना बड़ा ब्लंडर थी वो पार्टी। एक एक करके सब लोग निकल गए। This is the biggest insult in my life. वो भी इसीलिए क्योंकि राम नहीं है। मेरा कोई वजूद ही नहीं है माँ। नताशा सही कहती है, राम है इसीलिए मैं हूं। सब लोग चले गए क्योंकि राम नहीं आए, पर मैं थी तभी कोई नहीं रुका। It's just too much, माँ। राम के बिना मैं कुछ नहीं हूँ माँ, just nothing। कल को अगर राम मेरी लाइफ से चले गए ना तो मेरी बात सुन, मेरी सलाह मान। पति का दिल जीतने की कोशिश कर, उसे अपना बनाने की कोशिश कर। जब वो तुझे पूरी तरह से अपना लेगा ना, तब तेरी सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। अपना बना कैसे माँ? क्या करके अपना बनाऊं मैं? मुश्किल नहीं है, हम इस बारे में ना आराम से बात करेंगे, ठीक है? अब तो बेटा सो जा। तेरे लिए ब्यूटी स्लीप बहुत जरूरी है, वरना स्किन पे असर पड़ता है। और ये ग्रीन टी जरूर पी लेना, ओके? गुड नाइट। मॉम सही कह रही है, मुझे राम का प्यार जीतना ही होगा। इससे पहले उन्हें पता चले कि प्रिया दी जिंदा है, मुझे उन्हें अपना बनाना होगा। हेलो, हाँ नताशा बोलो। बेटा, फैशन शो में फिर कोई गड़बड़ हुई? नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। आपका आशीर्वाद जो था साथ में, कैसे कोई गड़बड़ हो सकती है? हाँ, शो तो बहुत सक्सेसफुल था, आपको बहुत मिस किया। ऐसे डिटेल्स आप खुद ही देख लीजिएगा पेपर्स और न्यूज चैनल्स पे। ओके ओके। फिर इतनी रात को फोन क्यों किया बेटा? अरे हाँ मम्मी जी, एक्चुअली क्या है ना, कल हम एक छोटा सा डिनर रख रहे हैं घर पे, वो इसीलिए आपको इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया। शो इतना सक्सेसफुल हुआ है तो कार्तिक और मैं सोच रहे थे कि क्यों ना ये सक्सेस हम पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, तो बस इसीलिए आपको फ़ोन किया। आप आइएगा ज़रूर, और हाँ, खाना मैं खुद बना रही हूँ। तुम और खाना? बेटा, वो किचन का रास्ता मिल गया तुम्हें? वो क्या है ना मम्मी जी, आप तो सिर्फ 2 दिन आती है, वीकेंड गेट अवे। अब बाकी दिन हम भूखे तो रह नहीं सकते, और पापा भी हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, तो किचन का रास्ता तो मिलना ही था, है ना? So sweet of you, my बेटा, so sweet of you। कितना सोचते हो तुम हमारे बारे में, हाँ? जरूर आऊंगी, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाने जरूर आऊंगी। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अगर तुम बताना चाहती हो तो तुम बता दो। तुम बताओगी क्या? सच ही कहूँ कि हम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। ये फैसला खाली मेरा नहीं है, ये हम दोनों का फैसला है, हम दोनों ने मिलकर लिया है। ये डिवोर्स तो होकर रहेगा। इट्स आवर डिसीजन एंड इट्स फाइनल।
It's okay. It's okay. प्रिया, what the hell is going on? ये सब क्या हो रहा है? विक्रम और नेहा, इन्हीं दोनों ने तो हम दोनों को मिलवाया था। इन्हीं की वजह से तो हम दोनों साथ हुए थे, और आज ये अलग होने की बात कर रहे हैं। डिवोर्स। बहुत 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 दर्द हो रहा है आज प्रिया। आज फिर से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। मैंने बहुत प्यार से तुम्हारी यादों को समेट कर रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों नहीं बल्कि तुम फिर से मुझसे अलग हो रही हो। आज तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस हो रही है प्रिया। Today I really need you. Where are you, Priya? 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 राम, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं बात बात पे राम को याद करती हूँ? क्यों मैं उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ? राम को छोड़कर यहाँ दुबई आ जाना मेरा फैसला था, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और आज जब वो जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो क्यों बुरा लग रहा है मुझे? राम को आयशा के साथ देखकर ऐसा लगा था जैसे कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से राम ने आयशा से शादी की। कोई मजबूरी होगी, वरना राम मुझे भुलाकर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब तो उन दोनों का एक बेटा भी है। इसका सिर्फ यही एक मतलब हो सकता है कि राम अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर, मुझे भुलाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं, जैसा मैं चाहती थी। फिर भी ये सब मुझे क्यों परेशान कर रहा है? जब राम यहाँ थे, पास थे, तो उनसे छुपती रही, भागती रही, और आज जब वो वापस चले गए तो क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं है मेरे पास? क्यों उनकी कमी महसूस हो रही है? ये क्या हो रहा है राम? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मैं नहीं भुला पाती आपको? आज तो पता लगाना ही पड़ेगा ये पूजा प्रिया की क्या कहानी है। तो आज तो फैसला हो ही जाना है। दुकान के अंदर जाके जासूसी करता हूँ।
चलो यहाँ पर आया हूँ तो पूजा से भी मिल लेता हूँ, उससे मिलके पूछ लूंगा कि कैडी की पढ़ाई कैसे चल रही है। क्या? कौन था? सैम, मॉल में एक आदमी घूम रहा है, ऑरेंज शर्ट, पिंक बैंडाना, लॉन्ग हेयर। कीप अ वॉच ऑन हिम। There he is. पकड़ो उस आदमी को। कौन है? Catch this man right now. अरे भाग रहा है, पकड़ो उसे। इसका मुखौटा निकालो। निकालो मुखौटा। ओ भाई साहब, बहुत जोर की आई है, वो जाने दो, नहीं तो इधर ही निकल जाएगा। हाँ हाँ लेके चल। वो निकल जाएगा, यही निकल जाएगा। ऑफिस जाके कर लेना सब। चल। वो 500 की लगी है, 500 लेके चलते। अटक नहीं, हाँ वापस आने का जल्दी। ओए खूब मार पड़ेगी पागले, अगर कहीं रजत ने देख लिया तो। सिक्योरिटी, वो आया क्यों नहीं अभी तक? सर बाथरूम में गया है सर, अभी हम लोग लेके आ रहे हैं उसे ऑफिस। लेके आओ। यस सर। I want the footage from all cameras. मुझे जाना है आदमी कहाँ कहाँ गया है. Where did he stop? What did he do? Zoom in on all the closes. Zoom into all the lobby monitors. Cams. Yeah. एक बार इस आदमी का चेहरा देख लूँ ना मैं. पूजा का पीछा कर रहा है. He's had it. फिर दिखा रहा हूँ तेरे को मैं. Zoom there. Move it. वो राजपुत्र बड़ा बिजी दिखाई दे रहा है। नहीं मामा जी, थोड़ा काम करा था. बताइए कैसे आना हुआ? Can I help you? वो नहीं, वो मुझे क्या काम होना है। और मैं तो तेरी मॉल में घूमने गया था, और क्या फंटास्टिक माल बनाई है। हाँ और टॉप एंड टॉप। वो क्या बात है, कुछ टेंशन वेंशन है क्या? देखिए ना मामा जी, मेरे ही मॉल में
मेरे ही टेनेंट्स को एक आदमी परेशान कर रहा है। मेरे गार्ड ने पकड़ा उसे, 2-4 लगाए खींच के, लेकिन उसका चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। एक बारी मैं इसका चेहरा देख लूं भी मामा जी, he's had it। दुबई में देखेगा नहीं कहीं है। ले पला, ऐसी बदतमीजी कौन कर सकता है? हाँ? अरे मामा जी, अरे ये आपके चेहरे को क्या हो गया? आप भी कहीं से पिट के आए हैं क्या? बोले नहीं, वो मुझे कौन पीटेगा भला? हाँ? और मैं तो क्या है वो सीढ़ियों वाली लिफ्ट होती है ना, उस पे गिर पड़ा था। वो क्या है, दुबई हल गए ना बड़ा बम्बई से, तो मैं बस गिर पड़ा। वैसे पुत्र ये टेनेंट किराएदार है कौन? मामा जी हमारे मॉल में बुक स्टोर चलाती है, शरीफ लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। गुस्सा और भी आता है क्योंकि ये आदमी शरीफ लोगों को परेशान कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ मामा जी, एक बारी मुझे मिल गया ना, he's finished। और आप थोड़ा अपना चेहरा ठीक करके आइए प्लीज। हाँ पुत्र। सर्च इट प्रॉपर्ली, फास्टर फास्टर, जूम इन फास्टर। क्या करेगा? वो कौन था जो पूजा को फॉलो कर रहा था और क्यों? मुझे ये बात इतना इफेक्ट क्यों कर रही है? उसके हर दुख से इतना इफेक्ट क्यों हो रहा हूं मैं? क्यों इतनी फिक्र करने लगा हूं मैं उसे? क्यों इतना मैटर करने लगी है वो?